Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalana and welcome to my channel Royal Educational Services। जो हमने लास्ट वीडियो में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और लॉरेंस सीरीज देखी थी और एक एग्जाम्पल भी किया था, उसी से हम रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी करेंगे। हम अभी इस सीरीज में कंटिन्यू क्वेश्चंस करते जाएंगे क्योंकि इस यूनिट में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रूव करने के बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लिखते हैं इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल सी e टू द पावर 2z अपॉन में z-1 और z-2 dz, where c is a circle, और उसकी रेडियस मॉड z इज इक्वल्स टू 3 देके रखिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देके रखा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ये f ऑफ z इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2z इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन अ सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 3। तो यर e टू द पावर 2z fz इज इक्वल्स टू e टू द पावर e टू द पावर 2z इज अ analytic function with a circle mod z is equals to 3 and two singular points a equals to 1 and 2 inside C। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा इंटीग्रल है e टू द पावर 2z अपॉन में z-1 और z-2 dz इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे सॉल्व नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। तो e टू द पावर 2z बाहर ले लो यहां से आप, है ना, और इसको ऐसे कर दो इंटीग्रल a अपॉन में z-1 प्लस b अपॉन में z-2 dz। इसको पार्शियल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की मेथड वही है जो आप लोग पहले करते थे। z-1 z-2 जो 12th क्लास में करके आ रहे हो ना भैया, वही चीज है ये b z-1 dz। ओके, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, इंटीग्रल सी e टू द पावर 2z dz, जो यहाँ पर भी चल रहा है ना, यही चीज है ये, है ना, अपॉन में z-1 और z-2, है ना। इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन में z-1 z-2, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। उसको कैसे सॉल्व करते, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला ये कट जाएगा। ठीक है, ये सभी को आती है मेथड, वही मेथड है जो हम करते आ रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पुट करते हैं, जो इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसे पुट करते थे ना हम, पुट z-2 इक्वल्स टू 1, पुट z-2 इक्वल्स टू 1, तो वो वाला जो वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा, है ना। पुट z-1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना, a 1-2 और ये तो 0 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। अब पुट करेंगे हम z-2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2, अगेन इसमें पुट करते हैं, तो 1 इक्वल्स टू a, ये तो 0 चला गया, b 2-1, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, यानी a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई। आगे यहाँ रख देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल e टू द पावर 2z 1 अपॉन में z-1 dz प्लस इंटीग्रल, है ना, अभी सेपरेट में लिख के रही हूँ समझाने के लिए, है ना, z-1 dz, है ना। इस तरह से अपन ने दोनों निकाल लिया। अभी क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई i e टू द पावर 4, 2 पाई i e टू द पावर 4,
है ना। इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आई ई स्क्वायर, 2 पाई आई ई स्क्वायर, जो अपन ने अभी लिखी थी थ्योरम उससे, यहाँ से 2 पाई आई जो है और e टू द पावर 2 कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ क्या बचेगा e टू द पावर 2 माइनस 1, है ना। तो ये जो है पूरा इस सर्कल, इस जो आपको ये इंटीग्रल दे के रखा था उसकी जो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंटीग्रेशन का पोर्शन अगेन फिर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रखना है। मेरी प्लेलिस्ट में आपको इंटीग्रेशन जो पार्शियल इंटीग्रेशन है वो भी मैंने समझाया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह करके इंटीग्रल करते हैं। प्लीज एक बार ये लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल की थ्योरम सॉल्व करने से पहले इंटीग्रेशन को एक बार रिवाइज कर ले, नहीं तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो नहीं होने वाले। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।